हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कोड फोर्स एजुकेशनल राउंड 98 रेटेड फॉर डेव 2 का थर्ड प्रॉब्लम। ओके, सो इस कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने अपलोड कर दिया है एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाकर देख लेना। एंड सेकंड का जल्दी वीडियो इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, तो अभी थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं एंड चैनल पर बने रहना ताकि सेकंड क्वेश्चन का भी जब भी आपको वीडियो आए उसका लिंक आपको जल्दी से मिल जाए नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, तो अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे लीड कोड फोर्सेस होने वाले ऑलमोस्ट एवरी कॉन्टेस्ट की आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। साथ ही साथ आपको नॉर्मल जो प्रॉब्लम सेट से क्वेश्चन हैं उनसे भी मैं वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ जो लोग ज़्यादा इसको सॉल्व करते हैं, तो वैसे क्वेश्चन को मैं भी उसका वीडियो अपलोड करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं पहले। यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास एक गिवन स्ट्रिंग एस है जो कि ये 4 तरह के ब्रैकेट है उससे ही सिर्फ बना होगा, राइट। तो आपके पास पॉसिबिलिटी क्या हो गई, जो लाइक ये ओपन ब्रैकेट आपका है, ठीक है, टाटा, या या तो ये दोनों या तो ये दोनों, ये 4 पॉसिबिलिटी हर एक जगह पे हर एक कैरेक्टर जो है ये चारों में से कोई एक होगा। अभी स्ट्रिंग को एक रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस कह रहे हैं, RBS रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस। तो आई थिंक ये आपको पता होगा, बट ठीक है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन यहाँ पे कर देता हूँ। तो रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस क्या है कि आप लाइक इन तीन चारों में से कोई एक जो है कंडीशन वो फुलफिल कर रहा होगा, ठीक है। या तो वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, कुछ है नहीं उसमें, नहीं तो जो भी RBS है उसके लाइक ये इन दोनों ब्रैकेट के बीच में हो, ऐसा है। देखो इनवैलिड इस तरीके से आपको मिलेगा जैसे कि मैं ये बोलूँ, ऐसे बोल दूँ, ठीक है, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो ये सब जो है इनवैलिड आपका RBS है, और बाकी सारे जो है वो सब आपको वैलिड RBS में से आ रहे हैं। बेसिकली अगर आप देखो तो आपको ये पता होगा, जैसे कि हम लोग चेक करते हैं ना +1 -1 पुट करके, तो एक आपका वैलिड एक्सप्रेशन बनना चाहिए। अगर वो चीज़ें हो रही है, ठीक है, अगर वो चीज़ हो रही है तो यहाँ पे वो वही चीज़ को दूसरे ढंग से यहाँ पे RBS में रखा गया क्वेश्चन को, राइट, डिफरेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि एक मूव में यू कैन चूज ए नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग एस। ठीक है, यहाँ पे सबसीक्वेंस बोला है, तो सबसीक्वेंस मीन्स क्या हो गया, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं हम। और मैं जल्दी एक वीडियो भी लाने वाला हूँ इस पे कि जो जैसे कि ये क्वेश्चन में सबसीक्वेंस का यूज हुआ है, तो ऐसे CP के क्वेश्चंस में जो नॉर्मल क्वेश्चन में आपको जो कुछ टर्म्स यूज होते हैं उसकी एक एक वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें वो सारे टर्म को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ढंग से। ठीक है, लाइक सबसीक्वेंस है, सब स्ट्रिंग है, मैक्स है, ऐसे बहुत सारे टर्म है। ओके, तो मैं हर वीडियो मैंने सोचा कि एक्सप्लेन करने की जगह मैं क्या करूँगा, एक वीडियो बना दूंगा एंड उसका रेफरेंस आपको देता चल जाऊंगा, तो वो इजी रहेगा, राइट। तो सबसीक्वेंस बेसिकली क्या है, आपको एक स्ट्रिंग जो दिया है, ठीक है, ये तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर आपको मेंटेन रखना है, ठीक है, ऑर्डर मेंटेन रखना है, पोजीशन रेगुलर नहीं है, ठीक है, पोजीशन रेगुलरिटी यहाँ पे नहीं होगी। जैसे कि मैं यहाँ से चूज करूँ इस कैरेक्टर को, लेट मी चेंज द कलर, ये चूज किया मैंने, उसके बाद मैं ये चूज कर लूँ तो ये एक सब स्ट्रिंग होगा, सब सीक्वेंस होगा। बट मैं कंटिन्यूअसली मैंने बोला इन दोनों को ही सिर्फ चूज करना है, ये आपका सब स्ट्रिंग होगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर तो मेंटेन है, उसके साथ ही साथ कंटिन्यूअस, लाइक यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो आपको उसके आगे कंटिन्यू जाना है, आई टू आई प्लस, लेट सपोज कोई के नंबर ऑफ टर्म आपने लिया, ठीक है, k+1 या माइनस जो भी है, तो आप कंटिन्यू सारे कैरेक्टर को पिक करो, इसमें कंपलसरी नहीं है। अगर आपने दोनों को भी अजय सब सीक्वेंस देख रहे हो तो वो भी चलेगा, वो वैलिड, वो नहीं बोल रहा कि कंटिन्यूअस है तो नहीं होगा, नहीं, वो पॉसिबिलिटी है, मे बी और नॉट मे बी, बट यहाँ पे कंपलसरी है, इस चीज का डिफरेंस है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे इसने बोला कि एक मूव में आप नन एम्प्टी सबसीक्वेंस मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेंथ का आपको जो है एक सबसीक्वेंस चूज करना है, दैट इज एन RBS, तो एक RBS होना चाहिए वो भी, तो आप उसको चूज करेंगे, ठीक है। तो RBS होने के लिए कम से कम जो आपका लेंथ होगा वो एटलीस्ट 2 होना चाहिए, ऐसे ये RBS आएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरह की ब्रैकेट है आपको, ठीक है। ओके, एंड रिमूव इट फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड कंकैटिनेट द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, ये तो ऑब्वियस है।
अब आपको बोला जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव्स आपको परफॉर्म करना है, तो समझो पहले इस चीज को। अगर मैं यहाँ से ये वाला स्ट्रिंग उठा लूं, चलो सेकंड वाला जो है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो जहां पे भी मैक्सिमम और मिनिमम है, तो दोनों के बारे में मैं हमेशा सोचता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे इसने बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मूव, तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ मूव पूछा जाता है तो क्या होता? मिनिमम नंबर ऑफ मूव क्या करते हैं हम? सिंपली यहाँ से यहाँ वाला जो पार्ट है, इसको एज ए सब सीक्वेंस पूरे को उठा लेते, पिक करते, और ये अपना रिमूव करते, और एक एक मिनिमम में हो जाता। तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव इसमें एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि जहां तक लाइक लेट सपोज कि ऐसा इसके आगे कि ऐसे लगा देते हैं, अब ये इनवैलिड हो गया, और ऐसे कर देते हैं, ठीक। अब हम इसको एक ये परफेक्ट, अभी ये बैलेंस्ड आरबीएस है, ये बैलेंस है, तो इसको हमने पिक कर लिया, इसको छोड़ देंगे, राइट। तो ये चीज है, तो मिनिमम 1 ही होगा हमेशा। और यहाँ पे मैक्सिमम बोला है, तो मैक्सिमम में हमें क्या करना होगा? मैक्सिमम में हमेशा जहाँ पे आपको लाइक आपके पास अगर एक सब एक मिनिमम में क्या करे थे, पूरे सब सीक्वेंस में जहाँ भी बैलेंस वाला दिख रहा था सबसे बड़े में, वो सबको हमने उठा लिया, राइट। वो सब कर रहे थे हम लोग। मिनिमम में भी आई थिंक आपका आंसर एक से ज़्यादा हो सकता है, वो पॉसिबिलिटीज नहीं, चलो मिनिमम में आपका एक ही होगा, आपने आपके पास सब सीक्वेंस है तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम करने के लिए क्या होगा, इसको इन दोनों को हमने एक एक मूव में रिमूव किया, जबकि हम इन दोनों को चाहे तो 2 मूव में रिमूव कर सकते थे। मीन्स जब भी एक बैलेंस होगा इस तरीके से या इस तरीके से, तो हमें उसको रिमूव करना है, ठीक है। ये रिमूव करना है, ये एक मूव, ये एक मूव, अगला फिर होगा, फिर से एक मूव, फिर ये होगा, फिर से एक मूव। जबकि मिनिमम के लिए क्या कर रहा था, सबको एक बार उठाया, एक ही मूव में सब हटा लिया, वो चीज है। तो ये चीज यहाँ नहीं करना। मैक्सिमम के लिए हमें हर को अलग अलग मूव में हटाना है, तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, राइट। अब मैक्सिमम देखो, अब मूव कैसे कैसे हो रहा है। अगर आपका ये हो रहा या ये हो रहा, कहीं पे भी एक ओपन के बाद क्लोज आया, एक क्लोज के बाद ओपन आ रहा है, तो ये एक, क्योंकि आपको सब सीक्वेंस लेना, तो आउटर मेंटेन होगा, राइट। मैंने क्या बोला, वो आउटर मेंटेन है, कंटिन्यूअस मैनर में भी और नॉट में भी है, तो ये आपका नहीं होगा। तो कभी भी एक ओपन के बाद उसी के रेस्पेक्टिव उसी कैटेगरी का जो क्लोज आया, ओपन के बाद क्लोज आया, तो आपका जो मूव काउंट है वो यहाँ प्लस प्लस होगा, और ये दोनों कैटेगरी के लिए चलेगा। तो हम मान लेते हैं कि इसका हमने नाम दिया कैटेगरी 1, तो हमने मान लो इसको जैसे ओपन वेरिएबल यूज किया है, ओपन 1, और इसका कैटेगरी 2 है, तो इसके लिए ओपन 2, ठीक है। ओपन 2 जहां पे ये मिलेगा हम इसको काउंट कर लिए ओपन 1 प्लस प्लस, इसके लिए ये मिला तो ओपन 2 प्लस प्लस। अब जैसे ही ये मिला या ये मिला क्लोज वाला, तो अगर ये है तो इसके लिए हम देखेंगे कि इफ ओपन 1 है, ओपन 1 ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, मीन्स कोई एक अभी इसके पहले ओपन कहीं रहा होगा, तो हम उसको उठाएंगे एक सब सीक्वेंस, और ये वाला को चूज करेंगे एक सब सीक्वेंस में। तो अपना क्या होगा, ओपन 1 माइनस माइनस एक वाला पीक हो गया, और एक अपना मूव काउंट इंक्रीज हो गया। सिमिलरली ये चीज इसमें भी करेंगे, ओपन 1 की जगह ओपन 2 से चेंज कर देंगे बस, ठीक है। ये चीज होगा। आपको आई होप कि लॉजिक समझ में आया। क्यों, देखो बेसिकली अगर एक एक लाइन यहाँ ऐसे है, मैंने बोला इसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओपन एक, ओपन 2, ओपन 2 1, ओपन 1 1 मान लेते हैं ऐसे, ओपन 1, ये 1 है, यहाँ 2 हो गया, अब इसका काउंटिंग यहाँ 1 है, ये मिला, देख रहे हैं इसकी इसके रिस्पेक्टिव ओपन की काउंटिंग 2 है, मींस ग्रेटर देन 1, तो हमने इस दोनों को चूज किया, आप समझ रहे हो। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में कंटिन्यूअसली हम चूज करते हैं, यहाँ पे क्या है, एज ए सब सीक्वेंस हम चूज कर सकते हैं, ये दिया हुआ, आप इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। इसलिए हम इन दोनों को चूज कर सकते हैं, और एक मूव लगा, फिर इसके लिए इसको चूज कर देंगे, एक मूव लगेगा, और इसके लिए इसको चूज करेंगे तो एक मूव लगेगा। इसने क्या बोला, उन दोनों का हटा के बाकी को कॉन्केटिनेट करो विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, तो वो चीज तो प्रॉब्लम नहीं करेगी यहाँ पे, राइट, ठीक है। और अगर टेस्ट केस की बात करें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं है, ये भी वैल्यू छोटी है, हर एक टेस्ट केस को मिला के 2 × 10⁵ है, और आपका जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली रन कर रहा है बिग ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी पे, राइट। तो बिग ओ एन कॉम्प्लेक्सिटी पे हम यहाँ पे वेरिएबल यूज कर रहे हैं, स्टैक वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं। तो अगर, क्योंकि आपको बस काउंट रखना है, क्योंकि जस्ट आपको टॉप वाला एलिमेंट नहीं चाहिए,
ठीक है, ये वो क्वेश्चन से आपका ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ नॉर्मल आपका जो है वो वेरिएबल से काम हो रहा है, बी को इन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ आपका सॉल्यूशन रन कर रहा है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी में आप इजिली सॉल्व उसको कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन भी हो गया, एंड आई होप कि आपको जो है आपका लॉजिक समझ में आ गया होगा, आपका डाउट अगर होगा कुछ तो वो भी सॉल्व हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं जैसे इसके कोड पार्ट पे। कोड में मैंने वही किया है, ओपन 1 0, ओपन 2 0, क्लोज 1। क्लोज 1 को मैंने बाद में यूज नहीं किया, आप इसको चाहे यहाँ पे रिमूव कर देना। ठीक है, ओपन 1 ऐसे मिला, ओपन 1 ये मिला, तो ओपन 2 कैटेगरी का प्लस प्लस काउंट कर लिया। अब यहाँ पे क्लोज मिल रहा है और ओपन 1 भी है हमारे पास ऑलरेडी, तो एक मूव लगेगा और इस ओपन 1 की काम खत्म, तो इसका गया। इस ओपन 2 को देख रहे हैं, अभी अगर ओपन 2 है और ये कैटेगरी आया अपने पास, एल्स वाला केस चल रहा, तो ओपन 2 एक एक अपना पिक होके पेयरिंग हो गया और काउंट प्लस प्लस कर दिया, मीन्स मूव एक मिल गया हमें, और सिंपली काउंट हमें प्रिंट कर देना। राइट, ठीक है, तो ये चीज़ है। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, इजी था, 800 रेटिंग वाले क्वेश्चन ही है। ठीक है, ओके, तो अगर आपका डाउट बच गया है कुछ भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, एंड आई होप कि आपको सारा क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, नीचे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाकर एक बार देख लेना। एंड यहाँ पे आपको टॉपमेट पे मैंने कुछ सर्विसेज अवेलेबल किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उसको भी एक्सप्लोर कर देना। मैं कंटिन्यूसली काफ़ी वीडियो में इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ताकि कुछ लोग जो नए हैं उनको भी पता चल जाए इसके बारे में। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके अपना देख लेना, बुक कर लेना अपना जो भी स्लॉट होगा, तो आपको सैटरडे संडे यहाँ पे स्लॉट अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय बाय।